सैटर्न के कुल 146 मून्स हैं। इन सभी मून्स में से टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा चांद है। इसे सबसे पहले वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने स्टडी किया। उसके बाद 2004 से लेकर अब तक कैसिनी स्पेसक्राफ्ट इसको स्टडी कर रहा है। जब आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको जमीन जैसे पहाड़ और समंदर नजर आएंगे और आप कहेंगे कि ये टाइटन नहीं बल्कि जमीन है। एक दिन जब कैसिनी इसके करीब पहुंचकर इसे स्टडी कर रहा था तो उसे इसके समंदर के सेंटर में एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसने सभी साइंसदानों के होश उड़ा दिए। आखिर वो चीज क्या थी? ये कमाल की इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ये बात है 2013 की, जब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने टाइटन के बहुत सारे डेटा को जमीन पर भेजा, जिसके बाद साइंटिस्ट नई तस्वीरों को टाइटन की पुरानी तस्वीरों से मैच कर रहे थे ताकि साइंटिस्ट नई और पुरानी तस्वीरों में डिफरेंस को डिटेक्ट कर सकें। इस अमल से साइंटिस्ट्स को ये पता चल जाता है कि पुरानी तस्वीर खींचने के बाद से लेकर नई तस्वीर खींचने तक वहाँ क्या कुछ हुआ। मिसाल के तौर पर वहाँ एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स का टकराना या फिर ऐसी एक्टिविटी जिसे पहले नहीं देखा गया था। जब ये साइंटिस्ट्स इन तस्वीरों को स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने एक ऐसी तस्वीर देखी जो पिछली तस्वीरों से मुख्तलिफ थी। असल में उन साइंटिस्ट्स ने टाइटन के समंदर में एक ऐसे एरिया को डिस्कवर किया जिसे 2013 से पहले की तस्वीरों में नहीं देखा गया था। ये 2007 की तस्वीर है, इसमें ये एरिया नहीं है, लेकिन 24 जुलाई 2013 की तस्वीर में इस एरिया को साफ साफ देखा जा सकता है। हैरान करने वाली बात ये है कि जब 2 दिनों बाद 26 जुलाई को कैसिनी ने एक बार फिर से उस एरिया की तस्वीर खींची तो वो एरिया एक बार फिर से गायब हो गया, जिसे देखने के बाद साइंटिस्ट सर पकड़कर बैठ गए। इसी चीज के बारे में जानने के लिए साइंटिस्ट ने उस एरिया की और तस्वीरें खींची, जिससे उनको पता चला कि ये टाइटन पर पहली बार नहीं है जब कोई एरिया अचानक से गायब हो जाए और फिर अचानक दोबारा दिखाई देने लगे। ऐसा इंसिडेंट एक बार पहले भी हो चुका है। इन तस्वीरों को देखें। 2007 की तस्वीर में यहाँ कुछ भी नहीं है, जबकि 2012 की तस्वीर में सेम इसी जगह पर हमें एक लैंड एरिया दिखाई दे रहा है और 2014 की तस्वीर में ये एरिया फिर से गायब हो रहा है। इन सारी तस्वीरों को देखकर साइंटिस्ट को इसके बारे में 2 चीजें पता चल गई थी। पहले ये कि टाइटन में ऐसा होना एक कॉमन बात है। दूसरी ये कि जब ये आइलैंड गायब होने के बाद दोबारा दिखाई देता है तो ये कई माह तक दिखाई देता रहता है और फिर दोबारा गायब हो जाता है। इन सभी बातों को जानने के बाद अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर ये मैजिकल आइलैंड है क्या और कहीं ये किसी एलियन सोसाइटी का सीक्रेट बेस तो नहीं है। इस चीज के बारे में जानने के लिए साइंटिस्ट को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मिसाल के तौर पर आप सैटेलाइट के जरिए जमीन की डायरेक्ट इमेज ले सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ पर डेजर्ट्स हैं, कहाँ जंगल है और कहाँ समंदर है। लेकिन कैसिनी स्पेसक्राफ्ट डायरेक्ट टाइटन को स्टडी नहीं कर सकता था। इसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। असल में कैसिनी सबसे पहले रेडियो वेव्स को जमीन पर भेजता है। जब ये रेडियो वेव्स किसी सॉलिड चीज या लैंड से टकराती है तो वो वापस कैसिनी के पास आती है, जिससे साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि उस इलाके में जमीन मौजूद है। जब ये रेडियो वेव्स समंदर में जाती हैं तो ये बिखर जाती हैं। इसी वजह से आप टाइटन की तस्वीर में पानी वाले एरिया को डार्क देखेंगे, क्योंकि वहाँ से रेडियो वेव्स वापस नहीं आ पाती। इसीलिए हम उसकी असल कंडीशन नहीं देख पाते। जैसे कि मैंने पहले बताया कि टाइटन और जमीन में बहुत सारी चीजें एक जैसी हैं। सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है यहाँ पर समंदर का होना। इसी चीज ने तो साइंसदानों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। लेकिन जमीन के समंदर और टाइटन के समंदर में फर्क ये है कि जमीन के समंदर में पानी है, जबकि टाइटन के समंदर में मीथेन और इथेन कंपाउंड है और वहाँ पर बारिश भी मीथेन की ही होती है। टाइटन पर इस अमल को हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं। अब साइंटिस्ट एक ऐसी चीज को ढूंढ रहे थे जो मीथेन और इथेन के ऊपर कुछ टाइम के लिए फ्लोट करती रहे और फिर इस समंदर में डूबकर गायब हो जाए। ये आइडिया दिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की एक साइंटिस्ट ने। इसने ये आइडिया प्यूमाइस रॉक्स को देखकर दिया। प्यूमाइस रॉक्स मैग्मा से बनने वाले ऐसे पत्थर होते हैं जिनमें बहुत सारे सुराख होते हैं। जब इन पत्थरों को आप पानी में डालेंगे तो ये थोड़ी देर के लिए पानी पर तैरेंगे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें डूबने लगेंगे। ठीक उसी तरह जैसे टाइटन पर मैजिक आइलैंड के साथ हो रहा था। जमीन पर ये पत्थर वोल्केनोज के पास बनते हैं, लेकिन टाइटन पर ऐसे कोई भी वोल्केनोज मौजूद नहीं है जिससे वहाँ ऐसे पत्थर बन सके। अब यहाँ सवाल आता है कि टाइटन पर ऐसी कौन सी चीज है जहाँ ऐसे पत्थर बन सके। और फिर यहाँ पर आती है टाइटन की एटमॉस्फेरिक स्टडी। देखें, टाइटन का एटमॉस्फेयर जमीन के एटमॉस्फेयर से 50% ज्यादा डेंस है।
जिसकी वजह से यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। अब अपनी रिसर्च में उस फीमेल साइंटिस्ट ने कहा, जब इस एटमॉस्फेयर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में किसी कंपाउंड की तरह जुड़कर कंडेंस हो जाते हैं तो ठंडे होने के बाद वो उसी तरह टाइटन की सरफेस पर गिरते हैं, जिस तरह हमारी जमीन पर बारिश होती है, क्योंकि टाइटन पर समंदर की लहरें कुछ मिलीमीटर ही ऊपर उठ पाती हैं। इसी वजह से जब हाइड्रो कंपाउंड सरफेस पर गिरते हैं तो समंदर की लहरों की वजह से वो फौरन गायब नहीं हो पाते, लेकिन जमीन पर बड़ी बड़ी लहरों की वजह से चीजें फौरन सरफेस से हट जाती हैं। लेकिन जब कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए कंप्यूटर के अंदर टाइटन जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया और उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की बारिश हुई तो साइंटिस्ट को टाइटन पर दिखाई देने वाली आइलैंड जैसे रिजल्ट्स नहीं मिले। जब कुछ देर इस प्रॉब्लम को स्टडी किया गया तो उनको पता चला कि जमीन पर जो रॉक है उसमें छोटे छोटे सुराख हैं और कंप्यूटर सिमुलेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड में सुराख नहीं थे। जब उनमें सुराख किए गए तो वो कंप्यूटर के अंदर सरफेस पर तैरने लगे, सेम वैसे ही जैसे टाइटन पर मैजिकल आइलैंड तैर रहे थे। ये मैजिकल आइलैंड कुछ देर के लिए समंदर की सतह पर तैरते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता समंदर में डूबने लग जाते हैं। अब सारी चीजें साइंसदानों के सामने आ चुकी थी और उन्हें पता चल चुका था कि ये आइलैंड कैसे बनते हैं। इसके बाद इस तस्वीर को देखें जिसे 31 जनवरी 2023 को रोवर ने खींचा। इसमें आप रोवर के टायर के निशानों को आसानी से देख सकते हैं और साथ ही इसमें आप कैप्सूल को भी देख सकते हैं जिसमें मार्स के सैंपल्स मौजूद हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस तस्वीर को 368 मुख्तलिफ तस्वीरों को मिलाकर बनाया गया है। इस तस्वीर में साइंसदानों ने थोड़ा सा कलर ऐड किया था ताकि तस्वीर में मार्स की सतह का सही कलर दिखाई दे। इसके बाद ये उस जगह की तस्वीर है जब रोवर को कुछ टाइम के लिए रोका गया था, क्योंकि उस वक्त मार्स सूरज के पीछे चला गया था और इस वक्त साइंसदानों ने रोवर को कमांड देना भी बंद कर दिया था, क्योंकि सूरज की दूसरी साइड पर सिग्नल बहुत कम पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से कमांड देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सूरज से गर्म गैसेस खारिज होती हैं, जो जमीन से भेजे गए रेडियो सिग्नल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। इस तस्वीर में आप उस चट्टान को देख सकते हैं जिसमें परसेवेरेंस रोवर ने ड्रिल किया था। इस जगह को साइंसदानों ने बेरिया नाम दिया। इस तस्वीर को परसेवेरेंस रोवर ने 30 मार्च 2023 को कैप्चर किया था। अभी आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं इसे 993 तस्वीरों को मिलाकर बनाया गया है और इस तस्वीर की पिक्सल रेजोल्यूशन 238 बिलियन पिक्सेल्स है। इस तस्वीर में आप सामने वाली सारी साइड को देख सकते हैं। इस तस्वीर को परसेवेरेंस रोवर ने खींचा था। जिस जगह की ये तस्वीर है उसे अरे हिल कहते हैं। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है और लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर लाजमी करें और ऐसी ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होती है एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।